कहते हैं कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था? ये जो सवाल है काफ़ी पॉपुलर हुआ और पिछले 24 घंटे की मैं बात करूं तो एक सवाल है, कौन है कांस्टेबल गिरपड़े और क्यों मदद कर रहे कांस्टेबल गिरपड़े? तो शुरुआत जब ये ट्रेलर आया, मैंने देखा आपकी चैनल पे, मैंने देखा इंस्टा पे, तो कौन है कांस्टेबल गिरपड़े सॉरी, एंड ये जो मदद कर रहे हैं सभी को, क्यों कर रहे हैं? शुरुआत आप सभी से करूँगा। ट्रेलर को कितना अच्छा रिस्पॉन्स आया अब तक? काफ़ी प्यार मिल रहा है लोगों से, बोल रहे हैं बहुत ही अच्छा शो है, काफ़ी कॉमेडी है और काफ़ी हंसी आ रही है, तो सब कुछ बहुत ही पॉजिटिव मिल रहा है रिस्पॉन्स अभी। क्या बात है सर आपसे एब्सोल्युटली अच्छा लग रहा है, मतलब काफ़ी सारे लोग शेयर कर रहे हैं एंड आई थिंक कल शो आ रहा है तो नाउ वी जस्ट वेटिंग फॉर पीपल टू वॉच द शो, पूरे एपिसोड्स, और रिस्पांस का वेट कर रहे हैं बिकॉज हमने ऑलमोस्ट 1 साल हो गए काम करके, तो वी जस्ट वांट द रिस्पांस नाउ। एंड व्हाट वाज योर विजन for the show? The vision is what is there in the show now finally, but the vision for the show was एक आदमी है जो सिंपल सा भोला सा इंसान है जो गिरते पड़ते रहता है, Right. और वो कांस्टेबल है और उसके ड्रीम्स है, उसके सपने हैं, और उसके अतराफ जो भी कैरेक्टर्स है उनको पिरो के एक कहानी लिखी है कांस्टेबल गिरपड़े 10 एपिसोड की, तो यही है vision। 10 एपिसोड? जी, जी, ओके, 10 दैट्स अ लॉन्ग, या बहुत ड्यूरेशन ज़्यादा है। बहुत प्यार है आप लोगों के लिए। Yes. बहुत प्यार है आप लोगों के लिए। आप बताइए आपके किरदार के बारे में और कांस्टेबल के किरदार के बारे में बताइए ज़रा। मेरा कांस्टेबल गिरपड़े का कैरेक्टर, कांस्टेबल गिरपड़े इस शो में मैं ही प्ले कर रहा हूँ, और वो एक बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही खुश मिजाज और बहुत ही ऐसे ड्रीम भोला 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 बंदा है। और तो अभी जैसे इन्होंने ब्रीफ एक्चुअली दे ही दिया, तो मज़ा बहुत आया हमें करने में इसको, क्योंकि बहुत सारे फन एलिमेंट्स है शो के अंदर, बहुत सारे सीन्स हमने, मतलब इन्होंने तो कमाल लिखा हुआ है, उसके ऊपर भी हमने और इम्प्रोवाइज किया हुआ है सारे, नील ने, ब्रिजेश सर ने। तो एक्चुअली कैरेक्टर कांस्टेबल गिरपड़े का निकल के अच्छा इसलिए भी आता है क्योंकि उसका एक बहुत अच्छा दोस्त है डिमेलो शो के अंदर, उसके जो बॉस है ब्रिजेशीर जी सिंधेश सर, और उसकी जो आई बनी है अतिशा नाइक, को बहुत अच्छी एक्टर है, तो उनके वजह से जो है कैरेक्टर कांस्टेबल गिरपड़े एकदम अच्छे से निकल के आया है। कितना सिमिलर है आपके जो किरदार है रियल लाइफ के किरदार से और कांस्टेबल गिरपड़े के किरदार से? कुछ ऐसी बातें अगर? हाँ, वो बहुत ब्रेव है, बहुत डेयरिंग वाला है कांस्टेबल गिरपड़े, मैं नहीं हूँ। बहुत गिरता पड़ता है, हाँ, ये नहीं है। हाँ, हाँ। दादा आपसे जानना चाहेंगे आपके किरदार के बारे में, आपसे दादा मैं आपको बोल रहा हूँ, आपसे जानना चाहेंगे आपके किरदार के बारे में, लोगों से जो प्यार मिलता है, कोई भी वीडियोस हो जाए आपके, वो जो जर्नी रहती है, हाउ डू यू सी द जर्नी? मैं आपके देखता हूँ 2 घंटे की वीडियो है, वो 10 मिनट के वीडियो जो आपके चैनल्स की मैं बात करूँ, एंड नाउ यू आर स्टार्टिंग विद दिस, टेल अस समथिंग अबाउट इट। हाँ, दोनों में काम तो उतना ही करना पड़ता है, मेहनत भी उतनी है। बस यहाँ पे क्या है कि मैंने काफ़ी सीनियर एक्टर्स के साथ भी काम किया है। फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन मैं किसी डायरेक्टर के अंडर काम कर रहा हूँ। वहाँ पे मैं खुद ही लिखता हूँ, खुद ही काम करता हूँ, मैं खुद ही डायरेक्टर होता हूँ, तो वो डिफरेंस तो ऑब्वियसली है। यहाँ पे बहुत कुछ सीखने मिला मुझे, बहुत अच्छे एक्चुअली इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया, तो उनके काम करने का तरीका, या हम जिस तरीके से सेट पे इम्प्रोवाइज़ करते थे, तो वो एक डायरेक्शन सेट और वो सब के माहौल में सब इतने लोग आपके सामने होते हैं, फिर भी आपको आपका परफॉर्मेंस देना है, तो ये सब चीज़ें काफ़ी नई चीज़ें सीखने मिली। और ऑब्वियसली जो मैं कंटेंट क्रिएशन करता हूँ वहाँ का थोड़ा एक्सपीरियंस यहाँ पे काम भी आया, तो एक मेरे लिए काफ़ी लर्निंग जर्नी रहा है ये शो। सर आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से कास्टिंग वाइज, अगर इफ आई टॉक अबाउट द कास्टिंग वाइज, देयर हैव बीन डिफरेंट काइंड ऑफ कास्टिंग, इन्फ्लुएंसर प्लस एक ऐसे सीरियल से मैम आई है जिसको अभी भी इतना प्यार मिलता है लोगों से, मिलते रहेगा, तो हाउ वाज द कास्टिंग बेस्ड ऑन, हाउ वाज द कास्टिंग पिक्ड? तो मैं साउथ से हूँ, तो फॉर मी आई ऑब्वियसली न्यू देयर वर्क. I'm sorry, but I didn't know her work, but I saw her work later. Obviously, she's so popular. लेकिन casting happened based on the characters that we had written. Okay. The team and me, completely based on the characters. Kushal was casted primarily because of his content creation and talent, and जो करते हैं वो streets पे जो अपना reels. नील का भी casting उसी zone में हुआ. Based on talent, completely based on talent. And अगर वो लोग उनकी जो आप काम देखोगे भी ना, तो एक नीश वर्क एथिक है इन टर्म्स ऑफ हाउ दे वर्क. उनका जो अलग कैरेक्टर्स बनाए उन्होंने, जो कॉमेडी जिस तरीके से करते हैं, नेचुरली फ्लोइंग कॉमेडी करते हैं लोग.
ऐसा नहीं लगता कि फोर्स्ड कॉमेडी है कि ऐसी पंच लाइन डाल दिया। तो ये सब देख के कास्टिंग हुई है सबकी। ब्रिजेश जी की एंड आई वाज सपोज्ड टू वर्क इन अनदर प्रोजेक्ट, सो आई रीच्ड आउट टू हिम फॉर शिंदे सर्स कैरेक्टर हु इज इन द ट्रेलर एज वेल। ऐसे जो भी है, गौरव गेरा का जो कैरेक्टर है, डॉक्टर संकेत भोसले, चांदनी, Right. सबकी कास्टिंग जो हुई है इज बेस्ड ऑन संकेत जी का तो किरदार ही सूट होता है, वही वही उस हिसाब से ही आई गेस कास्टिंग रहेगी। Yes, absolutely. He plays a very interesting character in गिरपड़े's world. At the end of the day, कांस्टेबल गिरपड़े का एक वर्ल्ड है। उसकी जो पर्सनालिटी है, उसके बेसिस पे एक वर्ल्ड बनाया हमने। मुस्कान, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से अनुपमा की अगर हम बात करें, द पीपल हैव लव्ड द शो सो मेनी, इट्स बिन लाइक 2-3 मोर देन दैट। ये जो किरदार हम OTT पे देखने वाले, क्या कुछ आपके फैंस के लिए क्या नया होने वाला है? अनुपमा में ज़्यादातर लोगों ने बहुत ही ड्रामा देखा है। तो मुझे एक कॉमिक वे में ज़्यादा देखेंगे लोग, इसमें कुछ डिफरेंट दिखेगा। ऑफ कोर्स कॉमेडी शो है, तो आई गेस आप सभी को बहुत मज़ा आने वाला है। सर, आपसे जानना चाहूँगा, एक आपकी जो रील्स है जो काफ़ी वायरल हुई है, अभी भी काफ़ी लोग वायरल करके आपने पिन भी करके रखी है वो रील। मैं वो हॉलीवुड के जो रेड कारपेट की मैं रील की अगर बात करूँ, आप लोगों ने देखी होगी। शुरुआत रील से, वो रील की मैं थोड़ी अगर मुझे बात बता दीजिए, वो रील के पीछे कॉन्सेप्ट क्या था आपका? तो जैसे हम लोग सब रील्स देखते ही हैं, तो मैं वही देख रहा था कि अपने जो पापराजी वाली है वो कैसे अलग अलग टाइप से नाम ले रहे थे हॉलीवुड वाले को, और जाहिर सी बात है हमें कैसे पता होगा उनके नाम। तो मतलब उसमें मुझे यही सोचा कि यार थोड़ा ये फनी होगा, करते हैं थोड़ा सा। सेम चीज़ मैंने कुछ अलग नहीं किया, आई जस्ट रिक्रिएटेड इट। जो मैंने उनको वो जी बोल रहे थे, मैंने भी वही बोला। मैंने बस जी बोल के हाँ जी कर दिया। फिर मैंने कुछ 1-2 पंचेस मारे, बट वो सिर्फ एक फन के उसमें। बट आपको एक बात मैं बता दूं, जो मीडिया की जो लाइन होती है, द पेपराजी इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग। मैंने वो लोग को देखा है, खुशी हो, दुख हो, गणपति हो, ईद हो, सब पे वो लोग दे आर द फर्स्ट वन टू कम and the last one to go. So they are the most hardworking person. I genuinely feel that. Same as Constable गिरपड़े. Constable गिरपड़े. Yes. नील, आपसे जानना चाहिए, how do you see the OTT platform based on like Instagram पे इतने fans, YouTube पे इतने fans, अब you are trying to get into OTT. How do you see that? मेरे लिए तो एक्सप्लोर करने जैसा ही है। मैं ऐसा कोई प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक काम करता नहीं, मैं काम करता हूँ और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वो काम डालता हूँ। ये पर्सपेक्टिव से मैं देखता हूँ, ऐसे मैं नहीं देखता कि मैं इंस्टाग्राम पे ही काम करता हूँ या यूट्यूब पे। सो मेरे लिए काम इज़ इम्पॉर्टेंट, और फिर वो काम का अलग अलग चैनलाइजेशन होता है। जैसे अभी एक मुझे लगता है कि ये भी करके देखना चाहिए, बिकॉज ये अलग प्रोसेस है, इसमें आपको सीखने मिलता है। कल को जाके एक मूवी या कल को जाके एक थिएटर करने में अलग फन होगा, तो वो सब इसलिए मैं कर रहा हूँ। और OTT के लिए तो एक्साइटेड हुई, क्योंकि अगेन ये रहेगा बड़ा प्लेटफॉर्म है, 10 एपिसोड्स है, एक स्टोरी लाइन है, काफ़ी देर तक आपसे कनेक्ट होंगी लोग, तो इसका भी एक अलग फन है। तो वो भी मुझे एक्चुअली सबसे बड़ा विजन क्या है आपका? मेरा तो सबसे बड़ा विजन है कि एंड तक मैं काम करते रहूँ, और बस इतना ही। एक्चुअली कुछ है नहीं कि कुछ बनना है, ये बस अच्छा काम करते रहो और एज अ ह्यूमन बीइंग मतलब आगे आगे फ्लरिश होते रहो, दैट्स इट। ओके, सो जाते जाते लास्टली ऑडियंस को अगर कुछ बताना चाहोगे कांस्टेबल के बारे में, क्या है? कल से शुरुआत है, आज 12 बजे से तो हो जाएगी। दे आर वेरी एक्साइटेड, टेल अस समथिंग, अ स्मॉल मैसेज टू देम। प्लीज़ देखिए और एंजॉय कीजिए। हमें बहुत मज़ा आया बनाते हुए, आपको भी मज़ा आएगा। कांस्टेबल गिरपड़े, उसके साथ जो भी दूसरे किरदार है, कांस्टेबल डिमेलो, मीनू, सब इंस्पेक्टर शिंदे, सब मतलब बेहतरीन कैरेक्टर्स है, इंटेलिजेंट कैरेक्टर्स है, अच्छे से लिखे गए हैं, अच्छे से परफॉर्म किए गए हैं। तो प्लीज़ एंजॉय कीजिए, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए। Amazon मिनी टीवी पे प्लीज़ देखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू। थैंक यू अंबानी जी, थैंक यू।